हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हाइब्रिडाइजेशन को बिल्कुल इजी वे में जो है हम फाइंड आउट करें। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन कैसे होते हैं और शेप कैसा होता है। जैसे ये देखिए, आपको एक लीनियर दिख रहा है, ये जो है आपको एक ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मॉलिक्यूल या आयन दिया गया है उसमें आप देखिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है, और सेंट्रल एटम में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लीजिए, और जो सराउंडिंग के एटम्स हैं उनके अनुसार आप डिसाइड कीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो जो शेयरिंग हो जाएगा तो वो बॉन्ड पेयर हो जाएगा। और यदि मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक लोन पेयर हो गया, यदि 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 2 लोन पेयर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल लेता हूं BeCl2। अब BeCl2 में बेरिलियम क्लोराइड जो है इसके अंदर क्या होगा, बेरिलियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 डॉट बना दीजिए, और इसके बाद हर इलेक्ट्रॉन जो है एक एक क्लोरीन के लिए यूज हो जाएगा, और यहां पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो अब BeCl2 में सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिला के। जब इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो बॉन्ड पेयर होगा या तो लोन पेयर होगा, और ये दोनों जो है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिलाकर जो नंबर आता है वो डिसाइड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो जैसा आपने BeF2 में लिया या BeCl2 में लिया कि 2 ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। BeF2 में देखिए जो 2 बॉन्ड पेयर हैं वो 180 डिग्री से ओरिएंटेड हैं, इसलिए जो है इस BeF2 में देखिए जो रेड कलर का जो बॉल दिख रहा है ये Be है, और ये दोनों जो हैं ये फ्लोरीन हो गए। तो आपने देखा कि ये बिल्कुल लीनियर है, ये देखिए इस तरह से ये लीनियर है, और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है ये होता है 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का। अब देखिए BF3 में जो रेड कलर का बॉल दिख रहा है ये है आपका बोरॉन, और ये 3 जो है ये फ्लोरीन है। और BF3 में जो सेंट्रल एटम B है इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे बोरॉन में कितने थे, 3, और तीनों ही जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये जो है 3 बॉन्ड पेयर बना, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हो गया ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये देखिए ये एक ही प्लेन के अंदर है, ये पूरे के पूरे एक ही प्लेन के अंदर है। तो ये जो 360 डिग्री है ये 3 भाग में बांट गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री। तो BF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री, और ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप अमोनिया का एग्जाम्पल लीजिए। अमोनिया के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 हैं, तो 2s2 है और 2p3 है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन जो है कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से या जो मैंने टेक्निक बताया उससे, तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। अभी देखिए ग्रे कलर का जो बॉल है ये हो गया नाइट्रोजन, और ये जो ब्लैक कलर के बॉल है ये 3 हो गए हाइड्रोजन। तो फिर ऊपर में क्या है, ये है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है कि अमोनिया जो है वो हो गया पिरामिडल, क्यों, क्योंकि 1, 2 और 3 एटम जो है बॉन्डेड हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री तो आपको दिख रहा है ना, ये टेट्राहाइड्रल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में ये लोन पेयर भी काउंट होता है, 3 बॉन्ड पेयर भी। लेकिन जब हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कहते हैं तब उस स्थिति में जो है ये लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ बॉन्ड पेयर लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो है ये पिरामिडल हो गया ये। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कहता है। बेस जो है ट्राइगोनल है, एक ऊपर एक नीचे है, तो इसलिए हो गया ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो है PCl5 का है, जिसमें रेड कलर का बॉल आपका हो गया फास्फोरस, और 1, 2, 3 ये इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सेल पोजीशन। तो इस तरह से जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल हो गया PCl5। जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम यहाँ कहते हैं कोई भी एक्सेल पोजीशन नहीं होता है, बल्कि सारे के सारे जो है पोजीशंस आइडेंटिकल होते हैं। जैसे अभी देखिए आपको क्या लग रहा है कि ऊपर नीचे जो है वो रेड कलर का बॉल है और ये स्क्वायर बेस है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं तो आपको नजर आएगा कि ब्लैक कलर का जो बॉल्स हैं वो ऊपर नीचे हैं और ये स्क्वायर बेस है।
इसी तरह से इसको मैं यदि ऐसा चेंज कर दूं तो आप देखिए पर्पल कलर का बॉल जो है ऊपर नीचे है और बाकी स्क्वायर प्लेनर है। तो हम कहते हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल होता है तो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर बाइपिरामिडल है, इसमें ऑल पोजीशंस आइडेंटिकल होते हैं। तो हम कहीं भी लोन पेयर जो है रख सकते हैं, लेकिन यदि आप ऊपर लोन पेयर रखेंगे या ऊपर और नीचे लोन पेयर रखेंगे तो शेप को डिसाइड करना जो है ईजी होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं HCF4, तो जिनॉन टेट्रा जो फ्लोराइड है उसके अंदर एक लोन पेयर का पोजीशन ये हो जाता है, जो मैं निकाल देता हूँ। ये दूसरा लोन पेयर का पोजीशन ये है, निकाल देता हूँ। तो अब आपके सामने जो है ये बनता है स्क्वायर प्लेनर। तो HCF4 इज स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब हम लेंगे एग्जाम्पल IF7 का sp3d3 जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है पेंटागोनल प्लेनर पोजीशन है और एक ऊपर जो है बॉल दिख रहा है ग्रे कलर का, एक नीचे दिख रहा है। तो ये जो है हो जाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये देखिए आपको पेंटागोनल बाइपिरामिडल दिख रहा है। तो 360 डिग्री इसको हमने 5 में डिवाइड किया तो ये ईच बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 72 डिग्री। तो ये 90 वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 और ऊपर से भी 5 मिलेंगे। तो 10 बॉन्ड एंगल्स इसमें हैं जो कि 90 डिग्री के हैं। तो ये IF7 हो गया। अब इसके अंदर जो है यदि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCF6 का, तो देखिए क्या होता है। HCF6 में जो है एक ऊपर एक नीचे तो है ही, और ये हो जाता है लोन पेयर। तो ये लोन पेयर यदि हम हटा देंगे तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसे हम कहते हैं कैप्ट ऑक्टाहेड्रल। तो ये 1 2 3 4 साइड में रहता है और ये हो जाता है लोन पेयर। तो लोन पेयर हमने निकाल दिया यहाँ से। तो ये हो जाता है कैप्ट ऑक्टाहेड्रल यहाँ से ऐसे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि इसी से तो मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करूँ।